Welcome to all students. I am going to discuss about neuron, nerve and nervous system. As you know that in the back uh, video, I am described about the introduction of the nervous system, introduction of the physiology of nerve conduction. That was the initiation point of this topic. Today I am going to discuss the basic knowledge of the nervous system. As you know that in the BSc classes, because it is necessary to explain because and in the absence of this description you unable to understand about the ionic basis of resting and action potential and synaptic transmission. तो ये जो है इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं जो आपसे शेयर करना ज़रूरी है साथ में। जैसे नर्वस सिस्टम की बात की जाती है तो सबसे पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ों को ले चलते हैं, जैसा कि आप इसे बीएससी से पढ़ते हुए आ रहे हैं। माना कि एमएससी में ये टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जानना आपको ज़रूरी है, एक बार रिवीजन ज़रूरी है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन सब स्ट्रक्चर्स। अगर नर्वस सिस्टम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो इसमें ख़ास तौर से 3 स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। देयर इज़ 3 स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट makes the organization of the nervous system. That is, first ganglia, second nerves, third nerve nets. यानी अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें 3 चीज़ें मुख्य रूप से आती हैं। एक तो गैंग्लिया, जहाँ कई नर्व आकर के मिलते हैं, जंक्शन प्लेस ऑफ द नर्व्स इज नोन एज गैंग्लिया। सेकंड है नर्व्स, डिफरेंट many neurons connected with each other and form a linear fashion type structure that is known as nerves। यानी बहुत से न्यूरॉन मिल करके जब लंबे लंबे चेन बना लेते हैं, एक सीरीज बना लेते हैं, उसे बोलते हैं नर्व्स। थर्ड पॉइंट है नर्व नेट्स। जब बहुत से नर्व एक दूसरे से इंटरकनेक्ट होते हैं तो एक तरह से जाल जैसा बन जाता है, नेटवर्क जैसा बन जाता है। इस तरह से किसी भी एनिमल बॉडी में देखें तो तमाम जो नर्वस नेट बने हुए हैं, नर्व के जाल फैले हुए हैं, जिसके वजह से बॉडी के किसी भी पार्ट में किसी भी तरह चेंजेस आते हैं या कोई भी चेंजेस आते हैं, कोई भी फीलिंग्स होती है तो तुरंत नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्रेन को पता चल जाता है। The nerve impulses are propagated through the nerve cells or neuron by self-regenerating process। अब न्यूरॉन की जो बात हो रही है, न्यूरॉन जो है कि नर्व का एक जो है कि पर्टिकुलर एक बेसिक यूनिट है और न्यूरॉन के माध्यम से सूचनाएं यानी इम्पल्स प्रोपेगेट हो रहे हैं। दे ahead from one place to another in the animal body, they propagated from the neurons। और कौन से प्रोसेस के थ्रू होते हैं? इनके अंदर जो प्रोसेस होता है उसे सेल्फ रीजनरेटिंग प्रोसेस बोलते हैं। ये अपने आप एक प्रोसेस जनरेट करते हैं, उसी के थ्रू ये अपने इम्पल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजते हैं। इसका एक नाम दिया गया, टर्म दिया है, सेल्फ रीजनरेटिंग प्रोसेस। रीजनरेटिंग प्रोसेस न्यूरॉन्स में होता है। यही तो पढ़ना है, यही तो आगे जो है कि 2 टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है। न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर हम आपको दिखा दें, इस फिगर में है, ये न्यूरॉन है, इसको आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये न्यूरॉन पर्टिकुलर एक टिपिकल न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर है। ये इसका हेड है, ये इसका मिडिल पार्ट जिसको एक्सान बोलते हैं, ये टर्मिनल पार्ट है, नाभ है। तो इसको और हेड पार्ट में जिसको ये हेड रीजन है, जिसको सेल बॉडी बोलते हैं, पूरा का पूरा ये सेल बॉडी है। इसको जो है जनरेटर पोर्शन बोलते हैं। यहाँ से सूचनाएं जनरेट होती हैं, इम्पल्सेस जनरेट होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्सान है, एक्सान हेलाक बोलते हैं। इसके भी कई पार्ट होते हैं, अभी हम आपको देंगे। फिर एक टर्मिनल पोर्शन
जिससे एक न्यूरॉन, फिर यहीं से दूसरा न्यूरॉन इससे जुड़ता है, इसके आगे तीसरा न्यूरॉन जुड़ता है, इसलिए नंबर लंबे लंबे ये लेंथ में एक नर्व बना लेते हैं और नेट नर्व भी इसी से बनता है। तो इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर जो हेड रीजन है इसका, इसके बीच में एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। और इसी हेड रीजन में जो डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, जैसे ब्रांचेज ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे डेंड्राइट्स हैं, फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और इसी नर्व न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है कि ये ग्रेनुलर पार्ट होते हैं जिसे नेसल ग्रेन्यूल बोलते हैं। यानी हेड रीजन को हम सेल बॉडी कहते हैं और ये जनरेटर पार्ट है, और नेक रीजन से लेकर के टर्मिनल पार्ट्स के पोर्शन के पहले पहले तक का भाग जो है इसे कंडक्शन रीजन बोलते हैं। यहाँ से लेकर यानी सूचनाएं यहाँ से लेकर यहाँ तक क्रॉस करती, कंडक्शन। इसमें कई पार्ट आ जाते हैं क्योंकि ये रूट है, ये एक्सान हिलॉक है, इसके ऊपर जो है एक कवरिंग होती है, एक आवरण होता है, कवरिंग होती है, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं। और माइलिन शीथ के अंदर एक और लेयर होता है जिसे न्यूरोलेमा कहा जाता है, यानी डबल लेयर। इस पार्ट को एक्सान बोलते हैं और बीच बीच में गांठ की तरह से नोड जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको श्वान सेल या श्वान न्यूक्लियस, क्योंकि श्वान सेल कितने पाए जाते हैं उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। और इसमें कहीं कहीं से ब्रेक पोर्शन भी पाए जाते हैं, ब्रेक पोर्शन को नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। कहीं कहीं से ओपन, हर न्यूरॉन में नहीं होते, किसी किसी न्यूरॉन में होते हैं, किसी में नहीं होते। और इसका जो टर्मिनल पोर्शन है जिसे नर्व एंडिंग कहते हैं, ये नर्व जो है इसका एंड पोर्शन है, ये किसी किसी मसल्स से आकर के जुटे रहते हैं, यानी सिचुएटेड इन स्टेटेड मसल्स, ये किसी न किसी मसल से लगे होते हैं। इसको ट्रांसमिशन रीजन बोलते हैं। यानी इसके तीन रीजन, एक सेल बॉडी, जनरेटर पोर्शन, कंडक्शन रीजन यानी कंडक्शन रीजन पीरियड रीजन, और थर्ड है ट्रांसमिशन रीजन। यहाँ से सूचनाएं डेंड्राइट से गेन की जाती हैं, हेड पोर्शन में डिसाइड होते हैं, उनके इंटेंशन या उनकी क्वालिटी या को डिसाइड किया जाता है। फिर वहाँ से सूचनाएं ये इम्पल्सेस आगे बढ़ते हैं एक्सान के थ्रू, और उसके बाद टर्मिनल पोर्शन जब आते हैं तो क्योंकि उसके बाद दूसरा न्यूरॉन शुरू हो जाता है, जॉइंट होता है तो उसको क्रॉस करता है, एंड टर्मिनल पोर्शन से सूचनाएं जो क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन पहुँचती हैं उसे ट्रांसमिशन रीजन बोलते हैं। इस तरह से ये एक टिपिकल स्ट्रक्चर न्यूरॉन का है। अब इसी को हम आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वो तो स्ट्रक्चर था। अब देखिए न्यूरॉन के बारे में। द न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इसी के न्यूरॉन के स्ट्रक्चर से ही उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। न्यूरॉन के फंक्शन करने से ही नर्वस सिस्टम का फंक्शन चलता है। इस तरह से ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम है। Nerves are composed of many neurons covered by connective tissue sheath। न्यूरॉन के ऊपर एक लेयर होता है, कनेक्टिव टिश्यू शीथ, एक आवरण लगा होता है, इसको माइलिन शीथ बोलते हैं। टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स आर। अगर न्यूरॉन की बात करें तो पूरे बॉडी में, एनिमल बॉडी में न्यूरॉन के दो टाइप होते हैं, दो तरह के न्यूरॉन होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, दैट इज फर्स्ट मल्टीपोलर न्यूरॉन। एक न्यूरॉन ऐसा होता है जो मल्टीपोलर, जिसके कई पोल होते हैं। कैसा होता है ये? इट कंसिस्ट ऑफ ए सेल बॉडी। ये जैसा कभी स्ट्रक्चर में दिखाया कि जो हेड रीजन उसका है वो सेल बॉडी है। वन लॉन्ग प्रोसेस, और एक लंबा सा पार्ट है उसके आगे का जिसे एक्सान बोलते हैं। एंड ए फ्यू शार्टर ब्रांचेस कॉल्ड डेंड्राइट्स। यानी कि यही स्ट्रक्चर हमने दिखाया कि एक इसका सेल बॉडी है, ये डेंड्राइट्स है और ये एक्सान है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर पर्टिकुलर किसी टिपिकल न्यूरॉन में पाया जाता है उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं, क्योंकि इसमें कई बॉडी हो गई, एक सेल बॉडी, दूसरा एक्सान, तीसरा डेंड्राइट्स होगा। और सेकंड टाइप का न्यूरॉन्स है यूनिपोलर न्यूरॉन्स। इट पासेज ओनली वन प्रोसेस आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट अराइज क्लोज टू द सेल बॉडी। डेंड्राइट्स कैरी एक्साइटेशन टू द सेल बॉडी। यानी यूनिपोलर में सिर्फ एक पोल होता है, एक ही जो है कि पोल होते हैं, एक ही, क्योंकि इसमें तीन पार्ट हो गए, सेल बॉडी, एक्सान और डेंड्राइट।
लेकिन यूनिपोलर में इन तीनों प्रोसेसेस में से कोई एक हो सकता है, खास तौर से डेंड्राइट्स होता है। और ये डेंड्राइट्स ये जो है कि इम्पल्सेस को गेन करता है और एक्साइट होकर के उसे एक्सान तक पहुंचाता है। ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो आगे देखिए, डेंड्राइट्स ब्रांच एक्सटेंसिवली क्लोज टू द सेल बॉडी से जुड़े होते हैं। डेंड्राइट सेल बॉडी से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इन द पैटर्न ऑफ ए ट्री, जैसे पेड़ से उसकी शाखाएं जुड़ी होती हैं उसी तरह से जो है कि डेंड्राइट्स से जो है कि इससे जुड़ा होता है। वाइल दीज एग्जाम्स आर वन लॉन्ग सिलेंडर प्रोसेस, एक लंबे सिलेंडर की तरह से होते हैं। ये एग्जाम है, सिलेंडर की तरह से ये स्ट्रक्चर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूनिपोलर में कोई एक प्रोसेस अगर है तो जुड़ा हुआ है तो वो भी न्यूरॉन है, लेकिन यूनिपोलर न्यूरॉन बोला जाता है। और अगर तीनों प्रोसेस कंप्लीट मौजूद है, सेल बॉडी, एक्सान और डेंड्राइट्स, तो उसे मल्टीपोलर न्यूरॉन बोले जाते हैं। और इसमें जो है कि एक सूचनाओं को ले आने वाले पार्ट होते हैं, एक सूचनाओं को आगे पहुंचाने वाले पार्ट होते हैं। तो उसमें इसका नाम दिया जाता है एफरेंट न्यूरॉन्स कैरी इम्पल्सेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन रीजन से सूचनाओं को जो लाने वाले जो है इम्पल्सेस टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उनको एफरेंट न्यूरॉन्स बोलते हैं। वाइल इफरेंट न्यूरॉन्स ऑन द कंट्रेरी प्रोपगेशन इम्पल्सेस अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से यानी ब्रेन से सूचनाओं को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने वाले होते हैं, उन्हें इफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी एक तरह से न्यूरॉन्स यहाँ पे भी जो है कि थोड़ा वेराइटीज़ की हो जाती है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन तक बॉडी से सूचनाओं को लाने वाला, और एक ब्रेन से सूचनाओं के बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने वाला न्यूरॉन। यानी फर्स्ट हुआ एफरेंट न्यूरॉन, सेकंड हुआ इफरेंट न्यूरॉन। तो ये इसके जो है कि टाइप्स हैं। और एफरेंट न्यूरॉन्स आर आल्सो नोन एज, एफरेंट को क्योंकि बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ब्रेन तक सूचनाओं को पहुंचा रहा है, उसे एफरेंट न्यूरॉन नाम देते हैं। और इसी का एक नाम और है, सेंसरी न्यूरॉन भी इसे कहते हैं। यानी एफरेंट न्यूरॉन्स इज आल्सो नोन एज सेंसरी न्यूरॉन्स। और ठीक इसी तरीके से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सूचनाओं को, इम्पल्सेस को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाने वाले न्यूरॉन को जो है कि मोटर न्यूरॉन्स कहते हैं। यानी इफरेंट न्यूरॉन्स आल्सो नोन एज मोटर न्यूरॉन। इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दो तरह के न्यूरॉन्स बॉडी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने आपको जो है कि न्यूरॉन्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर आपको दिखाया। और क्योंकि यही स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है, इसके स्ट्रक्चर को समझने के बाद ही जो है हम और बाकी इसके फंक्शन को जान सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो आएगा तो पर्टिकुलर एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर माइंड में रखना पड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ द वाइड डाइवर्सिटी इन साइज, पोजीशन एंड स्ट्रक्चर, नर्व सेल्स कैन बी फंक्शनली डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 रीजन्स। क्योंकि ये डिफरेंट इनकी जो है इतने वेरिएशंस पाए जाते हैं, इसमें इनके पोजीशन के हिसाब से, साइज़ के हिसाब से, स्ट्रक्चर के हिसाब से, नर्व सेल क्योंकि बॉडी में डिफरेंट टाइप के पार्ट हैं, आर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, तो हर सिस्टम आर्गन पार्ट में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर ये बना लेते हैं। इनकी साइज़ डिफरेंट होती है, पोजीशन डिफरेंट होता है, और इनमें तमाम डाइवर्सिटी इसी तरह दिखाई देती है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है। तो इसके और फंक्शन भी उसी हिसाब से हो जाते हैं। बेसिक फंक्शन तो वही होते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर और साइज़ और पोजीशन के हिसाब से इनके जो है कि फंक्शन में भी थोड़ा सा परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरह से अगर इसकी एक समरी बनाएं तो इसके जो है कि 2-3 पार्ट हो जाते हैं। इसके जो कई रीजन होते हैं। देखिए, फर्स्ट है जनरेटर रीजन, यानी जनरेट करने वाला, जो है कि इम्पल्स को जनरेट करने वाला रीजन, जनरेटर रीजन यानी हेड रीजन, यानी हेड रीजन को ही जनरेटर रीजन। और दूसरा है कंडक्टाइल रीजन, यानी कि एक्सान हेड के बाद ये एक्सान, ये कंडक्टाइल रीजन हो गया।
और उसके बाद इसका जो टेल रीजन है, जिसको हम ट्रांसमिशनल रीजन भी कह सकते हैं, ये टर्मिनल नाव पर, टर्मिनल एंडिंग, नर्व एंडिंग वाला पार्ट जो ट्रांसमिशन रीजन। द ग्रेटर रीजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द डेंड्राइट्स, सोमा एंड कोलेटरल्स। इस तरह से हम देखें तो जो अभी जनरल वे में हमने इसके बताया कि सेल बॉडी, कंडक्टाइल रीजन और ट्रांसमिशन रीजन, उसी को बताया गया जनरेटर रीजन, कंडक्टाइल रीजन और ट्रांसमिशनल रीजन करें। उसी को अगर एक दूसरा नाम दें तो उसका एक नाम और भी हो जाता है, द ग्रेटर रीजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू द डेंड्राइट्स। यहाँ पे डेंड्राइट्स मौजूद हैं, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। सोमा, इसके अंदर सोमा मौजूद है, देखिए यहाँ पे कहीं लेबलिंग हमने दिया है, इस पार्ट को सोमा बोलते हैं, सोमा। दूसरा है कोलेटरल्स, कोलेटरल यानी इसके बाद का पार्ट जो है कोलेटरल। द कंडक्टाइल रीजन इज टू द एक्सान, कंडक्टाइल रीजन ये एक्सान है। द ट्रांसमिशन रीजन कंप्राइजेज द नर्व एंडिंग और नर्व टर्मिनल्स, नर्व के टर्मिनल पोर्शन या नर्व एंडिंग कहते हैं। इस तरह से हमने बेसिकली जो है न्यूरॉन को डिस्क्राइब किया। इसके बाद हम देखते हैं न्यूरॉन एक ही इसी तरह के नहीं होते, कई न्यूरॉन आपस में मिक्स होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे 3 तरह के न्यूरॉन हो जाते हैं, यूनिपोलर न्यूरॉन, मल्टीपोलर न्यूरॉन एंड बाईपोलर न्यूरॉन। तो इसमें कुछ न्यूरॉन ज़्यादा पाए जाते हैं, कुछ कम पाए जाते हैं, अलग अलग बॉडी के पार्ट में, रीजन में, उसी हिसाब से इनका जो लोकेशन पाया जाता है। यूनिपोलर न्यूरॉन्स की जो भी पहले चर्चा हुई थी, हमने डिस्कस किया, तो ये स्ट्रक्चर सामने आपके हैं। इसमें क्या है कि 1 2 3 3 न्यूरॉन हैं, ये तीनों न्यूरॉन मिल करके एक पॉइंट पर टर्मिनल नॉब यानी टर्मिनल एंडिंग के पास ये जुड़े हुए हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह का ये स्ट्रक्चर है, क्योंकि 3 न्यूरॉन मिल करके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, फिर यहाँ से सूचनाओं को वो जो कि ट्रांसमिट करते हैं। तो इसको यूनिपोलर न्यूरॉन्स बोलते हैं, या कई न्यूरॉन, क्योंकि 3 न्यूरॉन एक साथ मिक्स हो गए, मिल चुके, कनेक्ट हो चुके, तो इससे ये नर्व सेल हो गया। तो इस तरह से यूनिपोलर नर्व सेल कह सकते हैं इसे। दूसरा मल्टीपोलर न्यूरॉन्स या नर्व सेल कह दीजिए, मल्टीपोलर। अब यहाँ पे एक न्यूरॉन है, इसका हेड रीजन है, ये एक्सान है, ये टर्मिनल पोर्शन है, तो ये पर्टिकुलर एक न्यूरॉन दिखाई दे रहा है लेकिन इसका जो एंडिंग पोर्शन है ये 1 2 3 4 5 कई जो है टर्मिनल नाब दिखाई दे रहे हैं। अब इससे एक दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो सकता है, यहाँ से एक दूसरा न्यूरॉन कनेक्ट हो सकता है, यहाँ से एक दूसरा, तीसरा, इस तरह से। यानी कि 4-5 है तो 4-5 न्यूरॉन इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एक सूचनाओं को डिफरेंट पार्ट की ओर लेके जा सकते हैं बॉडी के, तो इसको मल्टीपोलर न्यूरॉन कहते हैं। और यहाँ पे देखिए एक न्यूरॉन ये है, न्यूरॉन एक तो ये न्यूरॉन है, फिर यहीं से एक दूसरा न्यूरॉन यहाँ जुड़ा हुआ है, तो बाईपोलर यानी एक ही न्यूरॉन के 2 पार्ट हैं। हेड एक है बीच में, क्योंकि ये के नर्व ये, एक नर्व ये है, और बीच में हेड रीजन एक है, लेकिन उसका जो टर्मिनल पोर्शन है वो 2, एक इधर चला गया, इधर, यानी इसके 2 ब्रांच हो गए, ये बाईपोलर न्यूरॉन जो है हो गया। इस तरह हम देखते हैं कि न्यूरॉन में इतनी डाइवर्सिटी है, जो अगर ध्यान दे करके अगर इसे समझा जाए तो काफ़ी जो है कि पिकुलियर है, इंटरेस्टेड है। तो ये तो बेसिक नॉलेज हमने आपको दिया, क्योंकि सिलेबस में जैसा कि दिया हुआ है फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन, यानी कि नर्व कंडक्शन, नर्व में क्योंकि डिफरेंट न्यूरॉन, कई न्यूरॉन मिल करके नर्व बनाते हैं, फिर नर्व में सूचनाएं कैसे कंडक्ट हो रही हैं, कैसे आ रही हैं, कैसे जा रही हैं, इसको कंडक्शन बोलते हैं। तो आपने न्यूरॉन देखा, न्यूरॉन क्या होता है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, और नर्व क्या होते हैं, तो इसकी फिजियोलॉजी कैसे ये कार्य करते हैं, यानी इसकी कार्य की क्या है, व्हाट इज द फिजियोलॉजी, यानी इसको हिंदी कहते हैं कार्य की। नर्व कंडक्शन कैसे हो रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, इसको तो बेसिक नॉलेज अभी हमने जो है कि 2 वीडियो में आपको जो है कि ये फिजियोलॉजी ऑफ नर्व कंडक्शन दिया, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट जब दूसरा वीडियो लेके सामने हाजिर होंगे तो हम आपको आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग एंड एक्शन पोटेंशियल ये टॉपिक डिस्क्राइब करेंगे, और दूसरा होगा सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसमें कई स्ट्रक्चर आएंगे, जो स्ट्रक्चर के साथ साथ हम एक्सप्लेनेशन आपको देंगे। इस तरह से ये MSc सेकेंड सेमेस्टर के जो है कि 4th पेपर होते, 4 पेपर होते हैं, 4 में सेकेंड पेपर के
जो है कि थर्ड यूनिट का ये पोर्शन मैंने आज स्टार्ट किया है। इसको आप नोट्स भी दिया है, इसको आप लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और हमारे लेक्चर से भी आप इसको जो है कि मिला लीजिए और इस पूरे पोर्शन को तैयार कर डालिए। इधर नेक्स्ट वीडियो जब हम आपको लेकर के एक्सप्लेनेशन डिस्कस के लिए आएंगे तो उसमें आपको आयनिक बेसिस ऑफ रेस्टिंग पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल, ये जो है आपको एक्सप्लेन करेंगे। और उसी के साथ ही दूसरी वीडियो होगी सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की, तब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।